स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। 19 सितंबर जो आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, हमने कई स्टूडेंट हमारे मैसेज कर रहे हैं और हमें कॉल कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की कई दोस्तों से जो एग्ज़ाम आज दे रहे थे, उनसे हमने सजेशन लिया कि आज के इतिहास और भूगोल के प्रश्न कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि मॉडरेट था। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, एकदम सिंपल वे में नहीं था। मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे आज 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले का। तो उसी रेशियो से मैंने जो क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में लेकर के आए हैं, हमने थोड़ा सा मॉडरेट रखा है, लेवल थोड़ा सा हाई मीडियम रखा है, एकदम लो मीडियम नहीं रखा है। तो आपको इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आ रहे लेकिन लो भी नहीं है। तो आपको 100 क्वेश्चन का मैं भूगोल और इतिहास इन दोनों का जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज आप चूज कर सकते हैं। अगर कोई एक सब्जेक्ट आप लेते हैं इतिहास तो भूगोल भी साथ में ले सकते हैं, या भूगोल लेते हैं तो इतिहास भी ले सकते हैं। तो ये कंफर्म हो गया है, बच्चे ले रहे हैं तो फिर आप दोनों ये लेके बना सकते हैं, तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 1 वीडियो भी हमने 100 क्वेश्चन का डाल रखा है, तो आप देख लीजिए। फिर आपको हम शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 के बारे में भी बताएंगे। जैसे जैसे जानकारी मिल रही है हम वैसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और आपको अवगत करा रहे हैं। चलिए तो इतिहास से शुरू करते हैं, 50 क्वेश्चन, फिर भूगोल का 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा इतिहास का। फिर भूगोल में भी 51 नंबर से शुरू होकर 100 तक जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? और सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। सती प्रथा पर जो रोक है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लगाई गई थी। चलिए, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या संपादक सदस्य कौन थे? सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। केसरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गांधी के समाजवाद में राज अनपेक्षित है। गांधी के समाजवाद में राज अपेक्षित है, ये नहीं होगा। राज अनपेक्षित है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर है राज्य अनपेक्षित है। चलिए, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया? तो सही उत्तर उसका होगा ऑप्शन नंबर 3 जॉन लॉरेंस। चलिए बढ़ते आगे। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई थी? छाया मंत्रिमंडल, सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी शैली जो है लखनऊ में प्रसिद्ध है, चिकनकारी। सही उत्तर है लखनऊ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो सही उत्तर है इसका तांबा का प्रयोग। चलिए, सिस्टर निवेदिता को कहा जाता है मार्गरेट नोबल। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? सही उत्तर इसका कनिष्क। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? और सही उत्तर इसका समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बोलते हैं लिच्छवी दौहित्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है? सही उत्तर है इसका श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थान है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? और सही उत्तर इसका तुंगभद्रा नदी के तट पर। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? तो मकबरा आगरा में है शाहजहां का मकबरा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? और सही उत्तर है इसका शाहजहां को। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? सही उत्तर है इसका आगे और सुधार करने के लिए, भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? इसका सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को। किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? सही उत्तर है शिव स्वामी अय्यर ने कहा था।
सूची 1 को सूची टी के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए, कौन किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, सरोजिनी नायडू संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो संबंधित है मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर सप्रू ये संबंधित है लिबरल पार्टी से। और B.D. सावरकर हिंदू महासभा से संबंधित है। चलिए बढ़ते आगे। वर्साई की संधि किसका मार्गमर्दन किया था वर्साई की संधि ने? और उसका सही उत्तर है जर्मनी का। सही जोड़े लगाइए। लोकगीत शैली किन राज्यों में लोकप्रिय है? जो लोकगीत शैली है कौन से राज्यों में कौन से लोकप्रिय है? चलिए, हीर गीत जो है, हीर गीत ये पंजाब में फेमस है, हीर गीत। भटियाली गीत जो है ये बंगाल का है, भटियाली। गरबा, गरबा आप जानते हैं, गरबा गुजरात का है। और रास नृत्य उत्तर प्रदेश का है। चलिए, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? सही उत्तर है इसका व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? सही उत्तर इसका राजगृह में आयोजित की गई थी। फराओ का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से था? सही उत्तर इसका मिस्र से था फराओ का संबंध। बंगाली उपन्यास जिसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी कौन सी थी? सही उत्तर इसका आनंद मठ। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को लिखा था चंद्रवड़ दाई ने। निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सही उत्तर है कि सांची में स्तूप है, धमेक में है, भरूच में है, रांची में स्तूप नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है तो रांची हो जाएगा। चलिए, चाणक्य निम्न में से किस समय फले फूले? सही उत्तर इसका चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसका डिज़ाइन जो तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। निम्नलिखित में से किसका अनेक अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? देखिए, तो राणा सांगा और उसी समकालीन था बाबर के। जुझार सिंह शाहजहाँ के शासनकाल के समय था, जसवंत सिंह औरंगजेब के। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और अकबर ये दोनों गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। चलिए, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? हंटर कमीशन नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच की थी। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? सही उत्तर इसका गदर आंदोलन से। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? सही उत्तर इसका 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर इसका मधुसूदन दत्त ने। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर इसका 1939 ईस्वी में। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर इसका राजा रवि वर्मा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सही उत्तर इसका सामवेद की संहिता में। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? सही उत्तर इसका धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, ऑप्शन नंबर 2। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? सही उत्तर इसका कनिष्क के दरबार में। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? और इसका सही उत्तर है रुपया का। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? और सही उत्तर इसका बघेल भीम ने। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? और सही उत्तर इसका उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? और इसका सही उत्तर है मूर्ति पूजा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? और सही उत्तर इसका आगरा में। कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? उन्हें मांडले भेजा गया था। बाल गंगाधर तिलक को मांडले भेजा गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? सही उत्तर इसका 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर इसके गोवा में पाए जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? और सही उत्तर इसका फ्रांस की क्रांति के साथ। अब आइए हम भूगोल का देखते हैं पार्ट। भूगोल का 50 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन आपको देखिए एग्ज़ाम में मैं बताता हूँ सिलेबस। 50 क्वेश्चन तो कॉमन है, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से पूछे जा रहे हैं, वो मॉडरेट है, ठीक ठाक है वो। चलिए इतिहास और भूगोल। इतिहास भी ठीक ठाक पूछा था, भूगोल थोड़ा टफ कर दे रहा है ना, किसी किसी शिफ्ट में, ज़्यादातर शिफ्ट में यही सुनने को आ रहा है आजकल। तो आप जितना हो सके भूगोल को भी पढ़ के जाइए अच्छे से। जितना ज़्यादा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा वीडियो, आप हमारे चैनल में बहुत सारे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के वीडियो उपलब्ध है। आप जितना जो भी सब्जेक्ट है खूब देखिए, 2 बार 3 बार। आपका एग्ज़ाम देखिए 2-3 दिन में ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम। अब जब भी आपका एग्ज़ाम है यही 2-3 दिन टाइम अगर मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्कोर अच्छा और आपकी नौकरी हो जाए, आप टीचर बन जाए। तो आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रेटर बोलते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या बोलते हैं? और इसका सही उत्तर है आइसोहाइड बोलते हैं। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती है? सही उत्तर इसका वलय के समान। टैगा का अर्थ है? सही उत्तर इसका शंकु वृक्षी वन। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत। निम्नलिखित की जोड़ी बताएं कौन सी नदी और शहर से संबंधित है? चलिए तो मैं बता रहा हूं आपको। जबलपुर जो है, नर्मदा नदी, जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। पेरिस में जो है सीन नदी है। लंदन में थेम्स रिवर है और लाहौर में रावी नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो भारत का 23% जो है वन भूमि है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या बोलते हैं? सही उत्तर इसका खरीफ का मौसम। भारत संसार में मैंगनीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, ब्राज़ील और रूस के साथ। चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश के वासी है? चेंचू ये मध्य प्रदेश के वासी है चेंचू। अंधकारमय महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर इसका अफ्रीका। सूर्य ग्रहण उस समय होता है, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 409 सेकेंड में पूरा करती है। वायु की आर्द्रता या नमी किस पर निर्भर करती है? तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, मतलब स्थान पे, मौसम पे और तापमान पे। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का उदाहरण है मशरूम चट्टान का निर्माण, अपघर्षण। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको बर्फीली बारिश बोलते हैं। दो बड़े भूसमूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भूसंधि या स्थल डमरू मध्य। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर इसका टुंड्रा में पाई जाती है। नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वो भारतीय सीमा पर स्थित है। सही उत्तर है इसका सिक्किम में नाथुला। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस जोड़े का सही मेल बैठता है?
मेल बैठा है। ठीक है, चलिए देखिए, चंबल जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, सोन जो है यमुना की सहायक नदी है, मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये दोनों तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं आगे। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है इसका सुंदरवन के नाम से। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है बालुई मिट्टी में, तरबूज अच्छा फसल होता है तरबूज की। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में, तापीय बिजली। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य तोडाओं का निवास स्थान है? और सही उत्तर इसका तमिलनाडु। निम्नलिखित देशों के निम्नलिखित सेटों में से किसका गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है संसार में विशालतम अफीम का उद्योग? और सही उत्तर इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। जब चंद्रमा पूरी तरह सूरज को ढक लेता है या आच्छादित करते उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका उसको प्रच्छाया या उम्रा बोलते हैं। विश्व में अफीम के उत्पादन में अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है, किस देश में स्थित है? विश्व में अफीम के उत्पादन में अफगानिस्तान का प्रथम स्थान है, किस देश में स्थित है? देखिए क्वेश्चन ये गलत लग रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो अगर अफगानिस्तान अपने आप में एक देश है तो प्रथम स्थान है, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन को हम इस तरह समझेंगे कि विश्व में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान किसका है? तो अफगानिस्तान का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ पे दिन तथा रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पे। चलिए किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? सही उत्तर इसका बहिर्मंडल के ऊपर। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से लोग पुकारते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बारिश के बादल है? तो वर्षा आश्री मेघ जो है बारिश के बादल है। वर्षा आश्री मेघ और एक और है कपासी वर्षा मेघ, दोनों है दोनों जो है मेघ बारिश के बादल हैं। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या बोलते हैं? इसे ऑक्सबो झील बोलते हैं। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को ऑक्सबो झील बोलते हैं। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कॉफ़ी, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती हैं? सही उत्तर इसका बागान कृषि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कावेरी जल की भागीदारी किन के बीच विवाद है? तो जल भागीदारी का जो विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, कावेरी जल का। दक्षिण पूर्वीय व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? और इसका सही उत्तर है उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने के कारण आकर्षित होती है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाकर। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? सही उत्तर इसका सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था भिलाई का निर्माण। निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? सही उत्तर इसका हरियाणा। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेरा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? और सही उत्तर है इसका इंडोनेशिया में स्थित है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा है? सही उत्तर है प्रच्छाया। पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? और सही उत्तर इसका मार्च 2007 में सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? और इसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए बढ़ते हैं आगे।
भूमि कारक को अन्य रूप से अब अन्य रूप में जाना जाता है तो मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है भूमि कारक को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमंडलीय उष्मीकरण से जुड़ा माना जाता है? सही उत्तर है इसका अल नीनो। चलिए बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? और सही उत्तर इसका गल्फ की धारा उष्ण महासागरीय धारा है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? और सही उत्तर इसका समोच्च कृषि। केरल की मौन घाटी कौन सी है? पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं केरल की मौन घाटी। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? और सही उत्तर इसका गंगा। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। और इसी के साथ बिहार स्टेट का 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के मुताबिक जो इतिहास भूगोल का हमने मॉडरेट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लेके आए, उम्मीद करते हैं एग्जाम में आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम में चूंकि निगेटिव नहीं तो आप जितना हो सके उतना 100% करेक्ट करके आए, या फिर जो ही बना रहे थे जो बच जाता है उसको भी आप कुछ ना कुछ टिक मार दें ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। नॉर्मलाइजेशन भी हो रखा है तो नॉर्मलाइजेशन अगर टफ आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गूगल पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च कीजिए या यूट्यूब पे एग्जाम द्वारा सर्च कीजिए और हमारे चैनल पर आप आ जाएंगे। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ को आप देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक सूचना और दे दूँ कि अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो हमारे चैनल पर आपको 21 सितंबर के बाद से सीटेट की वीडियोस लगातार मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही 24 सितंबर से हम आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल बैच चला रहे हैं। अगर आप हमारे से पेड क्लासेज लेना चाहते हैं या सजेशन लेना चाहते हैं ये, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आपको पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम का नंबर हम जारी कर देंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करके आप आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित डाटा ले सकते हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप ओनली 50 रुपीज़ 50 रुपये पेटीएम से करके आप पूरे महीने का करेंट अफेयर्स का पूरा डाटा पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको डेली बेसिस दो करेंट अफेयर्स का पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध है, जो हम आपको व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए सेंड कर देंगे। आपको कुछ ही दिनों आपको हम अपने चैनल पे पेटीएम का नंबर जारी कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।